आप देख सकते हैं। ये मंजर में फूल खिलने में अभी 15 दिन से वक्त लगेगा। ज़्यादातर वृक्ष में आ गए हैं या कहीं कहीं तो अभी छोटे हैं, लेकिन जो है ये 1 सप्ताह में पूरी तरह निकल आएंगे और 20 तारीख के आसपास हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से फूल खिलने लगेंगे और उस समय मधुमक्खी का भ्रमण होगा और फिर परागण क्रिया होगी। तो जो भी छिड़काव करना है वो फूल खिलने से पहले ही करना है। डॉक्टर विकास दास, डायरेक्टर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। सर, अभी के मौसम में जब लीची में मंजर आ रहे हैं, ऐसे में लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर की क्या योजना है? ये अभी जो लीची का आने वाला सीज़न है, इस अभी समय में हमारे पास जो लीची जिनके पास पेड़ है उनका यहाँ मंजर आ रहा होगा। और इस समय में हमारे किसान भाइयों को जो मंजर में एक कीड़ा लगता है जिसको लीची स्टिंक बग बोलते हैं, उसका नियंत्रण के लिए पहला काम शुरू कर देना पड़ता है। ये स्टिंग बग क्योंकि बहुत ही डैमेजिंग कीड़ा है, वो बाद में पूरे क्रॉप को भी कभी कभी डैमेज कर देता है जब उसका इंसिडेंस बहुत सीवियर हो जाता है। तो अगर हम लोग शुरू अवस्था से ही उसका नियंत्रण के लिए स्प्रे कर देते हैं तो स्टिंग बग का प्रकोप बहुत मात्रा में कम हो जाता है। तो सारे किसान भाइयों को मेरा अनुरोध रहेगा जिनके पास लीची का पेड़ है और मंजर इस बार आ रहा है, तो अभी से वो लोग स्टिंग बग नियंत्रण के लिए जो कीटनाशक का रिकमेंडेशन है उसको ज़रूर अपनाएं। स्टिंग बग को नियंत्रण करने के लिए हम लोग को 2 कीटनाशक का मिश्रण ये बहुत इफ़ेक्टिव देखा गया है। थायाक्लोरपिड करके एक इंसेक्टिसाइड आता है जो मार्केट में कभी कभी अलांटो या दूसरा किसी नाम से अवेलेबल होता है, और उसके साथ प्रहार करके एक कीटनाशक आता है। ये दोनों का हम लोग जब हम लोग स्प्रे करते हैं तब थायाक्लोरपिड को 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और जो प्रोफानोफॉस या प्रहार के नाम से जो कीटनाशक है इसको हम लोग 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला के जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो इसी इमीडिएटली अगर ये नेक्स्ट 1 हफ्ते में हम लोग स्प्रे कर लेंगे तो उसका बहुत मात्रा में इसका कीड़ा का प्रकोप कम हो जाएगा। लेकिन किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि ये स्प्रे हमको कम से कम 3 बार करना है। एक बार इस समय में कर लेना है मंजर जब आना शुरू हो रहा हो, जब फूल खुल जाता है तब हम लोग स्प्रे ना करें ताकि मधुमक्खी जो परागण के लिए आएंगे तो उनको दिक्कत हो जाता है। जब परागण हो जाता है और फल लग जाते हैं, फ्रूट सेट हो जाता है, उस समय में हम लोग सेकेंड स्प्रे करें और उसके 15 दिन के बाद हम लोग 3rd स्प्रे कर लेते हैं, तो हम लोग का ये स्टिंग बग का प्रकोप कम हो जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, प्रधान वैज्ञानिक पादप रोग, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। सर, अभी लीची का मंजर आना शुरू हो गया है, ऐसे में किस प्रकार के कीड़े और रोगों से बचाने के लिए किसानों को कदम उठाने चाहिए? देखिए, अभी शाही लीची में मंजर आ रहे हैं और हो सकता है 10 दिन में पूर्ण रूप से मंजर आ जाएंगे। इसके साथ चाइना में लगभग 10 दिन बाद होंगी। अभी जो है हमारे राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, खास करके कीटों से बचाव के लिए। 2 संभावित कीट जो इसके के प्रकोप की संभावना है, खास करके जिसका नाम स्टिंक बग है, बदबूदार बग जिसको कहते हैं, और दूसरा एक और कीट है जो इसको कहते हैं फ्लावर वेबर। स्टिंक बग जो है कोमल पत्तियों से और मंजर से रस चूसते हैं, जिससे कि मंजर सूख जाते हैं और बाद की अवस्था में फलों में भी इसमें प्रकोप होता है और फल काले पड़ जाते हैं और फल तोड़ने लायक नहीं रह जाता है। यह एक बहुत ही खतरनाक कीट है और इससे बचाव के लिए अभी से सावधान रहना ज़रूरी है और स्प्रे करना ज़रूरी है। दूसरा जो मैंने फ्लावर वेबर इंसेक्ट की बात की, पेस्ट की बात की, वह एक ऐसा कीट है जिससे कि जो मंजर है उसको खा जाता है और बाद की अवस्था में ऐसा लगता है कि मंजर झुलस से गए हैं। तो इन दोनों कीटों से बचाव का अभी एक महत्वपूर्ण समय है और इस समय अभी एक छिड़काव करना है और इसके बाद जो है लगभग 10 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करना है। छिड़काव के लिए जो दवाई अनुशंसित है भारतीय राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा, पहला जो है एक संयुक्त उत्पाद है, मतलब 2 दवाइयों को एक साथ करना है। एक जो है थियाक्लोप्रिड नाम की दवाई है जो 21.7% एसएल के नाम से आती है और ये लगभग 0.5 ml प्रति लीटर पानी में डालना है। इसके साथ ही दूसरी दवाई जो है फिप्रोनिल करके 5% एससी, वो दवाई जो है 1.5 ml प्रति लीटर डालना है। इन दोनों को छिड़काव कीजिए या इसके बदले दूसरा जो वैकल्पिक दवाई है उसमें थियाक्लोपिड 21.7% एससी, वो 0.5% डालना है। इसके साथ दूसरा प्रोफेनफॉस करके आता है 50% एससी,
इनको डालना है 1.5 ml, यानी कि 2 विकल्प है आपको और एक विकल्प में 2 दवाइयाँ हैं।